सियार की रणनीति। एक बार एक सियार भोजन की तलाश में जंगल में भटक रहा था। चलते चलते वह नदी के उस पार निकल गया। तभी उसे जंगल में एक मरा हुआ हाथी दिखाई दिया। वह तेजी से दौड़ते हुए हाथी के पास पहुंचा और अपने नुकीले दांतों से हाथी की चमड़ी फाड़ने लगा, लेकिन वह असफल रहा। थक हार कर वह वहीं बैठ गया तो सोचने लगा कि कैसे इस हाथी की चमड़ी को फाड़ा जाए। तभी उसे शेर आता हुआ नजर आया। वह तुरंत एक तरकीब निकाला और शेर के पास पहुंचा। शेर से बोला, महाराज, मैंने आपके लिए एक हाथी का शिकार किया है, आप इसे ग्रहण करें। शेर जंगल का राजा था। वह बोला, मैं किसी दूसरे के द्वारा मारे गए शिकार को ग्रहण नहीं कर सकता, इसे तुम ही खाओ। सियार यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब हाथी का मांस वह अकेले ही खाएगा, लेकिन तभी उसे एक बाघ आता हुआ दिखाई दिया। वो सोचने लगा कैसे इस शिकार को बाघ से बचाया जा सके। तो बाघ जैसे ही वहां पहुंचा, उसने पूछा, यह शिकार किसने किया है? तो सियार ने बहुत ही चालाकी से बोला, इसे शेर ने मारा है और मैं इसकी रखवाली कर रहा हूँ। तुम शेर के दुश्मन हो। अगर तुमने शिकार खाया तो शेर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर बाघ वहाँ से डरकर भागने लगा। अब सियार बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कैसे इसके मांस को फाड़ा जाए। तभी उसे एक तेंदुआ आता हुआ नजर आया। उसने फिर एक तरकीब निकाली और तेंदुआ से बोला, तुम बहुत भूखे नजर आते हो। तुम अगर चाहो तो इस हाथी के मांस को खा सकते हो। मैं इसकी रखवाली कर रहा हूँ। अगर शेर आएगा तो मैं तुझे बता दूंगा और तुम वहाँ से भाग जाना। तेंदुआ डरते डरते उस लोमड़ी की बातों को मान गया और लोमड़ी के साथ चलने लगा। तो तेंदुआ और सियार दोनों हाथी के मांस की ओर बढ़ चले। तेंदुए ने बहुत ताकत से अपने नुकीले दांतों की मदद से हाथी के मांस को चीर डाला। तो सियार ने जैसे ही देखा कि हाथी के मांस को तेंदुए ने चीर डाला है, तो सियार ने अब बुद्धि का इस्तेमाल किया और बोला, भागो भागो, शेर आ रहा है, भागो भागो, शेर आ रहा है। तेंदुआ यह सुनकर डरकर वहाँ से भागने लगा। इस तरह से सियार ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आसानी से अपना काम निकलवा लिया और उसने बहुत दिनों तक मज़े ले लेकर हाथी के मांस खाए और अपना पेट भरता रहा। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह से सियार ने अपनी बुद्धि की मदद से अपना काम आसानी से निकलवा लिया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समस्या हमेशा अपनी बुद्धि से सुलझाना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।